Hello students, in this video we will study about the solutions or roots of quadratic equations. We will also learn how to frame quadratic equations in daily life. Roots of a quadratic equation. A real number alpha is called a root of a quadratic equation if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. ये हमने यहाँ पे क्या किया है, x की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया है अल्फ़ा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 आ जाए तो x की वो वैल्यू अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट कहलाएगी। यहाँ पर हम इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x इज इक्वल टू अल्फ़ा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा रूट कब कहलाएगा? जब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा हुआ है। ज़ीरोज़ हम किनको कहते हैं? वो x की वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल को ही हम इक्वेट कर देते हैं 0 के बराबर, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। तो कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ की जगह पे हम वर्ड टर्म यूज़ करते हैं रूट्स, या हम इसको सॉल्यूशंस भी बोलते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़, ये हमने पढ़ा हुआ है। जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ़ मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 होते हैं। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2, 2, 1 या नो रूट्स। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रूट्स किस तरह के हो सकते हैं, कैसे हम निकालते हैं, इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब हमें सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। एक इक्वेशन दे देते हैं और हमसे कहते हैं कि चेक करिए कि क्या x इज इक्वल टू 1 रूट है या नहीं है। हाउ विल यू चेक वेदर द गिवन वैल्यूज़ आर रूट्स और नॉट। यहाँ पे हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट द गिवन वैल्यू इन प्लेस ऑफ x। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो ये रूट हो गया। तो ज़रा चेक करो फटाफट कि ये रूट है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो 3 इंटू 1 स्क्वायर कितना हो गया? इसकी वैल्यू आ गई 3, माइनस 2 इंटू 1 की वैल्यू आ गई 2। तो 3 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 3 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी अननोन इन्वॉल्व इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन। तो हम कैसे चेक करेंगे? सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू इन प्लेस ऑफ x। सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। अब मान लीजिए जैसे हमें एक इक्वेशन दी गई है kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और हमें x इज इक्वल टू 2 गिवन है और हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 2 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई k इंटू 2 स्क्वायर। एक्स की जगह पे मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया है। सेम इसी तरह से x की जगह पे यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया। तो ये सॉल्व होकर के इक्वेशन आ गई 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू -1/4 आ गया। ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं रूट्स को लेकर के। अब टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन अ वर्ड प्रॉब्लम इज गिवन। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या होता है? जैसे ये क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब यहाँ पे आप देखो कि किसी भी कोई भी 2 कंसिक्यूटिव नंबर्स जब होते हैं, लगातार आने वाले नंबर्स को हम कंसिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। एक अगर x है तो अगला नंबर क्या होगा? x प्लस 1। तो
हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अभी हम इसको देखो सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या बनती है। ये x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 हो गया x, और ये हो गया 306 राइट हैंड साइड पे है ही हमारे पास ऑलरेडी। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, जब जो भी x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा और दूसरा नंबर x प्लस 1 करके आ जाएगा, और ये सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पे फ्रेम करना सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और एक वैल्यू को आप x मान लें और दूसरे के बारे में हमें कुछ जानकारी दी गई होगी। अब हम एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब आपको यहाँ पे राइट ट्रायंगल के बारे में बोल रहे हैं, तो हम सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये नीचे वाला हो गया बेस, ये ऑल्टीट्यूड, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम तो लगनी ही लगनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, देखो किस तरह से लगेगी ये। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस लगा दी। क्वेश्चन में हमको जो जानकारी दी गई है वो दिया है a इज इक्वल टू बी माइनस 7। ए क्या है? ऑल्टीट्यूड है, और बेस b माइनस 7 ऑल्टीट्यूड है। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है ऑल्टीट्यूड। सारी चीज़ें अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हमें क्या क्या जानकारी दी गई है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो h की जगह पर मैंने 13 सब्स्टिट्यूट किया, a की जगह पे b माइनस 7 सब्स्टिट्यूट किया, और b की जगह पे आ गया ये। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद में इक्वेशन हमारी बन जाएगी। इसको खोल लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49 प्लस बी स्क्वायर। और अब आ गया ये फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई 2b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 120 इज इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ऐसे भी लिख सकते हो। पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी b स्क्वायर माइनस 7b प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली है। यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या लगाया है? b। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Form a quadratic equation. अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ओरिजिनल स्पीड को हमने x किलोमीटर्स पर आवर मान लिया। अब आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम कह सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड है x किलोमीटर्स पर आवर, तो टाइम हो गया ओरिजिनल वाला 480 अपॉन x। अब 8 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड कम कर दी, तो न्यू स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर। तो न्यू टाइम कितना हो गया? 480 अपॉन x माइनस 8। अब न्यू टाइम कितना ज़्यादा है ओरिजिनल टाइम से? 3 आवर्स मोर है। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आ गई 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। या जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फ्रेम करना है ये आपने सीख लिया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो अभी मैं आपको
असाइनमेंट में दे रही हूँ उनको आप कंप्लीट कर लोगे।